हाँ जी स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। आज संडे है और हमारी स्पेशल क्लास है आज, ठीक है। तो मैं ज़्यादा देर नहीं कराऊंगा, आपके एग्जाम्स चल रहे हैं तो वो भी आपने देखने होंगे, है ना। तो मैं जितना थोड़ा सा रहता है, हमारा प्रिपरेशन लेशन थोड़ी सी रहती है, वही कवर करेंगे। कल जो सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन की थी वो थी हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन, ठीक है। उससे पहले भी रिएक्शन थी जो हमने की, जैसे कि मैं सारी लिख रहा हूँ एक बार। पहली रिएक्शन कौन सी थी? पहली रिएक्शन थी हॉफमैन मोनोलिसिस। तो हॉफमैन मोनोलिसिस एंड हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन दोनों अलग अलग रिएक्शंस हैं, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। हॉफमैन अमोनोलिसिस, सेकंड रिएक्शन क्या थी? हाँ जी बोलो रमनदीप, सेकंड रिएक्शन क्या थी बच्चे? बोलो बोलो, शाबाश। रिडक्शन ऑफ नाइट्रो कंपाउंड्स, और तीसरी रिएक्शन थी रिडक्शन ऑफ नाइट्राइल्स, ठीक है। रिडक्शन ऑफ अमाइड्स की आपने। तो ये सारी रिएक्शंस एक जैसी हैं, है ना। और उसके बाद की थी अमाइड की स्पेशल रिएक्शन, दैट इज हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन। तो अब जो आगे की रिएक्शन है आज मैं वो करता हूं, मैं पिछली रिवाइज नहीं करा रहा, ठीक है। तो जो नेक्स्ट रिएक्शन है वो है, लिखो नेक्स्ट रिएक्शन, दैट इज रिएक्शन नंबर 6, गैब्रियल फथैलामाइड सिंथेसिस। गैब्रियल फथैलामाइड सिंथेसिस। आज की एक रिएक्शन, इकलौती रिएक्शन है ये, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट होगी। दो तीन रिएक्शंस और करेंगे लेकिन ये सबसे इंपॉर्टेंट है। मतलब कि प्रिपरेशन ऑफ अमीन्स में सिर्फ दो ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, हॉफमैन ब्रोमामाइड डिग्रेडेशन, गैब्रियल फथैलामाइड, बस, ठीक है। तो ये आपको आनी ही आनी है राइट, लिख लो। पहले बच्चे आप लोग इसको समझोगे, ठीक है, फिर नोट करोगे। सारे बच्चे इधर देखो, एक ही मैं देख लूं कोई आया तो नहीं। और हाँ जी बच्चे, ब्लर होता बता दिया करो, ब्लर था। सी डबल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड ओ एन एच, ये होता है फथैलामाइड, ठीक है। इसमें हम बच्चे ऐड करते हैं KOH पहले स्टेप में। KOH के अल्कोहलिक क्या होता है? बेस होता है, बेस का काम होता है यहां से H उड़ाना, तो H उड़ाएगा यहां से, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O एन, यहां से H निकलेगा, इधर से OH, वाटर बार K इसके साथ आएगा, प्लस H2। ये बच्चे फर्स्ट स्टेप, ठीक है। सेकंड स्टेप देखो, ये इसको लिखो, पोटेशियम फथैलामाइड है, C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O एन के। अब यहां से रिएक्शन शुरू होती है। इसके क्वेश्चन बहुत हैं, ठीक है, ध्यान से देखना। ये रिएक्शन अगर डायरेक्ट ना भी आए ना, एज अ नेम रिएक्शन अगर पेपर में नहीं आती तो कहीं ना कहीं जरूर आई होगी, क्वेश्चन के फॉर्म में आ जाएगी, ठीक है। देखो पहली बात तो ये, इससे सिर्फ 1 डिग्री मीन्स बनते हैं। क्यों? उसका आंसर आपको मिल जाएगा। और भी एक दो क्वेश्चन है वो मैं अभी डिस्कस करूंगा। इसमें बच्चे ऐड करना है अल्काइल हैलाइड, C2H5Cl। जरूरी नहीं है ये करना है, कोई भी कर सकते हो, ठीक है। मैंने ये किया। अब यहां से आपको दिख रहा होगा, यहां से K जाएगा, इधर से Cl जाएगा बाहर, बिल्कुल सही। C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O एन के साथ लग जाएगा C2H5, और इधर मैं प्लस में लिख रहा हूं KCl। इसका एक स्टेप और है, 3 स्टेप्स हैं, 2 स्टेप मैंने लिख दिए, इसको नोट कर लो। और ये
हमारे पास बन चुका है ये। बच्चे मैं ना एक बार पूरी रिएक्शन दोबारा लिख रहा हूँ, मैंने वो रब किया इसीलिए, ठीक है। हमारे पास ये था, थोड़ा आपको और अच्छे से समझाने के लिए, और कुछ नहीं, ठीक है। C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O एंड इसमें क्या ऐड किया था, बोलो 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 बोलो, KOH बोली, वेरी गुड। C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O एंड पॉजिटिव चार्ज, सॉरी एंड नेगेटिव चार्ज K पॉजिटिव, ठीक है। मैं इधर बाहर इधर ही लिख देता हूँ, पहला स्टेप, ठीक है। अब इसमें क्या ऐड करते हैं बच्चे, बोलो एनीवन। C2H5Cl या Br। वेरी गुड वेरी गुड। और ये भी जरूरी नहीं है कि C2H5 लेना, मैं कोई भी अल्काइल ले सकता हूँ, ठीक है। तो मैं C2H5 Br ले लेता हूँ, आप लोगों ने Cl लेगा, Cl ही ले लेते हैं, माइनस KCl। तो ये था स्टेप 2। किसी बच्चे के दिमाग में आया कि थर्ड स्टेप क्या होगा? देखो थर्ड स्टेप क्या होगा बच्चे, हमने क्या करना है, हमें चाहिए अमीन, यानी कि C2H5 एन आ चुका है, ये दोनों बॉन्ड तोड़ने हैं और यहाँ लगाना है OH, ठीक है। तो उसके लिए इसकी करेंगे हाइड्रोलिसिस, ठीक है। H2O इन द प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव। इसको बड़े प्यार से समझना है। मैं आपको इतनी थोड़ी सी जगह मेरे पास बच रही है, यहाँ पे मैं मैकेनिज्म कराऊंगा, पहले करा ही देता हूँ, ठीक है। तो आप लोग भी इसको अलग से लिखना, ठीक है। मैकेनिज्म और रिएक्शन को मिक्स मत करना। C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O एंड C2H5 बेस, ठीक है। ये आ गया समझ। अब बच्चे यहां से आएगा H पॉजिटिव, ठीक है। H पॉजिटिव कहां अटैक करेगा, आप लोग बताओगे, बोलो H पॉजिटिव कहां अटैक करेगा, बोलो। आप लोगों ने C2H5 वाले बॉन्ड पे, हाँ वो अटैक करेगा बच्चे नहीं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे लोन पेयर है। आप लोगों ने साइनाइड्स का मैकेनिज्म भी किया, हाइड्रोलिसिस ऑफ नाइट्राइल्स, है ना, तो उसमें भी आप करते हो। तो यहाँ पे H पॉजिटिव अटैक करता है कुछ ऐसे, ठीक है। अब मैं बार बार ये नहीं लिखूंगा, तो मैं इसको यहीं पे रख कर देता हूँ और मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ H। बच्चे नाइट्रोजन पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, यस और नो? यस, आया समझ? अब बच्चे ये नाइट्रोजन इस कार्बन से बॉन्ड तोड़ लेगा कुछ ऐसे, ठीक है। ये स्टेप मैं ओपन करके दिखाता हूँ। C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, अब होगा क्या, ध्यान से देख लो। इधर से ये बॉन्ड टूटा, C2H5 एंड के साथ एक हाइड्रोजन लगा हुआ, और इस तरफ आएगा पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे लग जाएगा OH, वाटर से OH लग जाएगा यहाँ पे। सिमिलरली इधर भी यही होगा, एक H और आएगा और ये बॉन्ड टूटेगा, फिर से OH इधर आ जाएगा। ये समझ आया? मैंने एक स्टेप मिस किया है क्योंकि सिमिलर ही है, इसलिए अगर नहीं समझ आया तो पूछ लो। आगे बच्चे समझ? यस, कुछ नहीं करना, सिंपल सा स्टेप है ये। देखो अगर मैं सिंपल वे में बोलूं, ये बॉन्ड यहां से टूटता है, यहां से बॉन्ड टूटा, H इधर OH इधर, ऐसे ये बॉन्ड यहां से टूटा, OH इधर H इधर, हो गया। ये करना है, ठीक है। तो बहुत सिंपल है। अब यहां पे मैं प्रोडक्ट लिख देता हूं, सॉरी इधर सीधा OH प्लस C2H5 NH2 कर लो बच्चे। ये बन गया मैथेलिक एसिड। इसकी जरूरत नहीं है हमें, ये चाहिए, ठीक, कर लो नोट।
अब मेरी बात बहुत ध्यान से सुननी है, ठीक है, दिमाग लगाना है। ये देखो हमारे पास ये बन जाता है ना, कुछ ऐसा बनता है, ये बनता है। तो बच्चे इसके साथ दो बॉन्ड इसके इधर होंगे तो इधर एक ही कार्बन हो सकता है, इसलिए हमेशा 1 डिग्री अमीन ही बनता है, ठीक है। पहली बात लिखो, इंपॉर्टेंट मार्क करके लिखो, ओनली 1 डिग्री अमीन्स, ओनली 1 डिग्री अमीन्स can be prepared by this method. Can be prepared by this method. इसी के साथ लिखो, this method is very useful. This method is very useful because it gives pure amines. This method is very useful because it gives pure amines. इसके क्वेश्चन आते हैं दो, आपकी बुक में एक क्वेश्चन है, एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन है, बुक में है ही नहीं वो, ठीक है, मैं वो भी डिस्कस करूंगा। पहला क्वेश्चन है, इसे हम अराइल मीन्स नहीं बना सकते। क्वेश्चन लिखो, सीधा लिख लो, अराइल अमीन्स लिखो, अराइल मीन्स, बच्चे अमीन्स होता है एमीन्स, ठीक है, अमाइंस नहीं होता, मैं बार बार बोल रहा हूं। चलो देखो अराइल मीन्स कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड, कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड बाय दिस मेथड। क्यों? उसका रीजन देखो, यहां से तो सिर्फ नाइट्रोजन मिलेगा, एल्काइल पार्ट या अराइल पार्ट हमें ऐड करना होता है, तो वो हम ऐड करेंगे कुछ ऐसे। तो अगर मेरे को एनिलीन बनाना है तो यहां पे ये देना पड़ेगा, और आपको पता है यहां पे सब्स्टिट्यूशन नहीं होएगी। व्हाई सो? बिकॉज ऑफ दिस पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर की वजह से ये इसके साथ रिएक्ट ही नहीं होगा और ये बनेगा ही नहीं। ये C डबल बॉन्ड O एंड C6H5 ये नहीं बने, ठीक है, कर लो ना। चलो अब आगे चलते हैं बच्चे, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसका जो दूसरा क्वेश्चन है वो आपको मैं टेस्ट में डालूंगा किस दिन, ठीक है, तब वहां दिमाग लगाना। चलो अब आगे चलते हैं, लिखो बच्चे, अभी जो रिएक्शंस हैं 3 रिएक्शंस और हैं, इंपॉर्टेंट नहीं है, आनी चाहिए, ठीक है। ये वाली जो रिएक्शंस है आगे वाले जो चैप्टर, जो हमारा पिछला चैप्टर है एल्डिहाइड कीटोन्स, उसकी हैं, ठीक है, उसमें भी आएंगे, तो वहां पे हम दोबारा फिर से करेंगे तो आगे अच्छी हो जाएंगे, इसलिए हम यहाँ पे भी कर रहे हैं। राइट डाउन रिडक्शन ऑफ अजाइड्स, रिडक्शन ऑफ अजाइड्स। पहले तो हम देखेंगे अजाइड बनता कैसे है, RH प्लस NaN3, ये रिएक्शन हेलोजन में की RN3 प्लस NaX, और सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ इथेनॉल, ठीक है, RnH2 ये रिड्यूसिंग एजेंट है, एक N इसको दे देगा, 2 H मिल जाएंगे इसको, N2 बार, ठीक है, कर लो।
अगली जो रिएक्शन है ना बच्चे, वो मैं आपको यहाँ पे नहीं करवा रहा, दैट इज आप लोग लिख लो, ये रिएक्शन आएगी बाद में एल्डिहाइड कीटोन्स में। मैं रिएक्शन नहीं लिखवा रहा क्योंकि आपको पता ही नहीं है ऑक्साइन क्या होता है, ठीक है। तो ऑक्साइन हम यहाँ डिस्कस नहीं करेंगे, हम वहां जाके ही करेंगे। मैं ये रब कर रहा हूँ। राइट डाउन नेक्स्ट रिएक्शन 8 बाय रिडक्शन ऑफ ऑक्साइन्स। by reduction of oxines। देखो मैंने अभी बोला था आपको कि मैं नहीं करवा रहा है ना, एक बार मैं बता रहा हूं, देखो समझ आता है आपको, चेक करो। RC डबल बॉन्ड O H एल्डिहाइड, एल्डिहाइड में बचे NH2OH ऐड किया, बच्चे ये रिएक्शन जो है एल्डिहाइड कीटोन्स की है, ठीक है, ऑक्साइन्स बनते हैं उसमें। तो ये मैं यहाँ पे करवा रहा हूँ, थोड़ा सा समझने की कोशिश करना। यहाँ पे क्या होता है, इसको आप ऐसे कर लो H2N, ठीक है, यहाँ से बच्चे वाटर बाहर निकल। तो ये जो लिंकेज होती है ना C डबल बॉन्ड N और उस N के साथ OH, इसको बोलते हैं ऑक्साइन। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मान लो R की जगह होता है CH3, ठीक है, यहाँ पे क्या होता है CH3। और अब ध्यान से सुनो, यहाँ से मैंने डबल बॉन्ड उड़ाया, यहाँ से 2 H उड़ाए, N का डबल बॉन्ड आ गया कार्बन के साथ, वाटर बाहर, ठीक है। और यहाँ पे जब C डबल बॉन्ड O हो और उसके साथ OH हो, उसको बोलते हैं बच्चे ऑक्साइन्स, ठीक है। अब इसका नाम क्या होता है, इसका नाम क्या है, दिस इज मिथेनॉल, this is methanol, sorry ethanol, this is ethanol oxide, ठीक है। बोल लिया करो, मैं गलत बोल लिया करो, ethanol oxide। बच्चे कर लो, कर ही लो, क्यों रहना हमने पीछे, है ना। अभी ऑक्साइन बन गया, ऑक्साइन पता लग गया क्या होता है, इसकी रिडक्शन करेंगे। देखो इधर, इसकी जब रिडक्शन करेंगे हमने क्या करना है, इसको उड़ाना है, ये बॉन्ड तोड़ना है, H लगाने हैं बस, ठीक है। तो यहाँ पे NH2 आ जाएगा, मीन बन जाएगा, बस यही करना है। ये कर लो, फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइन्स लिख के ये नोट कर लो, इसी के अंडर लिख लो, ठीक है, करो। मुझे आप लोगों का पूरा ध्यान रखना है, आपका एक पेपर है ना कल। चलो मैं रब कर रहा हूं बच्चे, इसको कर दूं? यस स्टूडेंट्स बोलो। सर वीडियो ब्लर हो रही है। ओके अब देखो मेरी बात सुनो, ये बन गया ऑक्साइन, इसी के साथ आगे रिएक्शन होती है CH3 CH डबल बॉन्ड N OH। बुक में तो सीधा ये रिएक्शन दी हुई है क्योंकि वो ऑक्साइन से बता रहा है रिएक्शन, लेकिन हमें ऑक्साइन ही नहीं पता था क्या होता है, ये होता है ऑक्साइन। इसकी रिडक्शन कर दो, 4 नेशन हाइड्रोजन दो, इसमें LiAlH4 भी ऐड कर सकते हो, या अगर मैंने 4 हाइड्रोजन डाले हैं तो इसका मतलब मैं सोडियम इथेनॉल डालने वाला हूं, है ना। तो बच्चे क्या बनेगा, प्रोडक्ट्स बता दो, मेरे को समझ आ जाएगा, आपको ये भी समझ आ गया, ये भी, एनीवन प्रोडक्ट्स बोल दो। CH3 आगे बोलो 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 बोलो, CH3 CH2 NH2 शाबाश, प्लस देखो ये बॉन्ड टूटा, एक H यहाँ एक H यहाँ, यहाँ से OH बाहर, ये भी बॉन्ड टूट गया, वाटर। वेरी गुड वेरी गुड, कर लो नोट।
नाउ लास्ट रिएक्शन, देखो मैंने पूरा लेक्चर बोला था, पूरा लेक्चर भी नहीं होगा, जल्दी खत्म हो जाएगी क्लास। लास्ट सेक्शन, रिडक्टिव एमिनेशन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। ये रिएक्शन भी एल्डिहाइड कीटोन्स की ही है, ठीक है। देखो क्या करना है, बहुत सिंपल रिएक्शन है, CH3 CH डबल बॉन्ड O, ठीक है। इसमें बच्चे ऐड करते हैं अमोनिया, ठीक है। जब ऑक्साइन बनाया था तब हमने ऐड किया था, उसको बोलते हैं हाइड्रोक्साइल अमीन, NH2OH, ठीक है। वो अलग चीज होगी। यहां पे ऐड किया हमने NH3, तो यहां से क्या होगा, सेम वाटर बाहर माइनस H2O, CH3 CH डबल बॉन्ड NH। बच्चे कार्बन के साथ डबल बॉन्ड NH हो उसको बोलते हैं आईमीन, ठीक है। आईमीन इसकी रिडक्शन कर दो, LAL छोड़, ये बॉन्ड एक बॉन्ड यहां से टूटा, एक H यहां, एक H यहां, CH3 CH2 NH कर लो नो। That's it। बच्चे यहाँ पे आपको इसके लिए एक लाइन लिखनी है, लिखो दिस रिएक्शन, लास्ट लाइन, दिस रिएक्शन लीडिंग टू द कन्वर्जन ऑफ एल्डिहाइड और कीटोन, दिस रिएक्शन लीडिंग टू द कन्वर्जन ऑफ एन एल्डिहाइड और अ कीटोन, किसके साथ रिएक्ट किया, अमोनिया, टू द कॉरेस्पॉन्डिंग अमीन, कॉरेस्पॉन्डिंग अमीन मतलब उतने ही कार्बन से, टू द कॉरेस्पॉन्डिंग अमीन ऑन ट्रीटमेंट विद अमोनिया, in the presence of reducing agents like H2 nickel या LiAlH4, in the presence of reducing agents, ब्रैकेट में लिख लो H2 nickel LiAlH4, is called reductive amination, yes, is called reductive amination, right? With this preparation reactions of amines are over। इसके बाद हम फिजिकल प्रॉपर्टीज करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, केमिकल प्रॉपर्टीज करेंगे, काफी इंपॉर्टेंट है वो भी, ठीक है। वो हम कंटिन्यू करेंगे कल। ओके बाय, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। ओके बाय। थैंक यू सर।